हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स आर्ट। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है जो नया इनकम टैक्स का पोर्टल आया है www.incometax.gov.in, उसके बारे में टोटल ब्रीफ करना है। सबसे पहले मैं अपनी गूगल पे जाके अपनी वेबसाइट ओपन करूँगा incometax.gov.in। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नया इंटरफेस है जो इन्होंने लॉन्च किया है। पहले इनकम टैक्स e-filing.gov.in थी, अब इसको चेंज करके incometax.gov.in कर दिया। इसमें देखिए ऊपर हमारे डिफरेंट टैब्स हैं। होम टैब, इंडिविजुअल टैब, कंपनी टैब, टैक्स प्रोफेशनल टैब, डाउनलोड टैब्स, हेल्प टैब। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ये टैब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सैलरीड है, बिजनेस है एंड नॉन रेजिडेंट है। सबसे पहले इन सब टैब को यूज़ करने से पहले हम अपने प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, जैसे कि हमारा एक जीमेल अकाउंट रहता है, आपके सारी ईमेल, सारी कन्वर्सेशंस आपके जीमेल अकाउंट में रहती हैं। आपका एक व्हाट्सएप अकाउंट रहता है, सारी कन्वर्सेशन आपके व्हाट्सएप पे रहती है। वैसे ही ई-फाइलिंग इनकम टैक्स का अकाउंट है, यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। वहाँ पे आपकी सारी इनकम टैक्स रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन, सारी हिस्ट्री यहीं पे मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको एक्सेस करते हैं। यहाँ पे मैंने आईडी डाली। आईडी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट अपना पैन नंबर ही रहती है। हर बंदे की यूज़र आईडी उसका पैन नंबर ही होगी। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए और अपना पासवर्ड डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये पासवर्ड मेरे पास है। अगर किसी के पास अपना पासवर्ड नहीं है, या आपने अपनी किसी पुराने सीए से या किसी कंसल्टेंट से या किसी थर्ड पर्सन के पास आपका पासवर्ड है, वो आपके पास अभी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन के साथ चेंज भी कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग एक्सेप्टेड वीडियो बनी है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो मेरे पास मेरा पासवर्ड है, तो आओ चलते हैं। अरे यार क्या हो गया, मैंने डाल दिया। चलो भाई, ये मेरा सारा इनकम टैक्स की हिस्ट्री आ गई। सबसे पहले ये मेरा डैशबोर्ड पोर्टल है। डैशबोर्ड पोर्टल पे मेरे को बता रहे हैं कि मेरी 66% प्रोफाइल कंप्लीट है। इसमें ये कह रहे हैं कि मेरी फाइल रिटर्न थ्रू ई-वाई जो सर्विसेज हैं उसके बारे में बता रहे हैं। फाइल रिटर्न, फाइल फॉर्म, ई वेरीफाई रिटर्न, अदर सर्विस, इसके बारे में एक ब्रीफ किया हुआ है। अगर आप इसका गाइडेड टूर भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली गाइडेड टूर इसका सारा बता रहा हूँ। ये डैशबोर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ई फाइल। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स की ऑप्शन है। आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो इस ऑप्शन पर जाएंगे। अगर कोई पुरानी रिटर्न आपने डाउनलोड करके देखनी है तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ई वेरीफाई रिटर्न, अगर पुरानी रिटर्न आपने फाइल की है, आप आधार से ई वेरीफाई नहीं कर पाए, या किसी बैंक अकाउंट से ई वेरीफाई नहीं कर पाए, या इंटरनेट बैंकिंग से नहीं कर पाए, तो उसको ये ऑप्शन से आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। व्यू फॉर्म 26 ईयर्स। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि 26 ईयर्स फॉर्म में सारा डिटेल ऑफ TDS सारी रहती है, तो वो इस ऑप्शन से एक्सेस होगी। डाउनलोड प्री फिल डाटा, ये एक नई ऑप्शन है जो इन्होंने यहाँ पे एक्सेस की हुई है। डाउनलोड प्री फिल डाटा का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपने रिटर्न फाइल करनी है, नई रिटर्न आपने बनानी है, तो आप प्री फिल डाटा यहाँ से क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। प्री फिल डाटा एक्चुअली है क्या? प्री फिल डाटा है अगर जो भी आपकी प्रोफाइल में हिस्ट्री सेव्ड है, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFS कोड, इस ऑप्शन से एक्सेस करेंगे तो वो सारी चीज़ डाउनलोड हो जाएगी एंड उसको आप आगे लेके जाके फाइल कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। उसके बारे में ई रिटर्न में सेकंड ऑप्शन है इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स फॉर्म्स में क्या है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, व्यू फाइल्ड फॉर्म्स। कई बार क्या रहता है, हमें बहुत सारे इनकम टैक्स के फॉर्म्स फाइल करने होते हैं। जैसे किसी के पास कोई पुराना एरियर मिला सैलरी का, उसमें फॉर्म फाइल करना होता है। जहाँ की कोई रेंटल प्रॉपर्टी पे रह रहा है, उसके रिगार्डिंग कुछ सर्टन कंडीशन हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है और उसकी रिबेट लेना चाहता है अंडर चैप्टर 6A में, तो उसके रिगार्डिंग सेपरेट फॉर्म है, वो यहाँ से फाइल कर सकते हैं। और अगर किसी ने पैसे बाहर भेजने हैं, आपको पता है फॉरेन मनी रहती है, फॉरेन मनी बाहर भेजनी है, उसके लिए फॉर्म 15CA है, वो यहाँ से फाइल होगा। एंड फ्रेंड्स, ये थी हमारी ई फाइल की ऑप्शन है। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। ये सबसे क्रिटिकल ऑप्शंस यही हैं, क्योंकि 90% ऑफ द यूज़र्स इसी ऑप्शन पे आके अपना काम करते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑथराइज पार्टनर, ऑथराइज माई चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑथराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ।
फ्रेंड आप अपने जो प्रोफेशनल हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल आपके जो कंसर्न सीए हैं, आप उनको ऑथराइज भी कर सकते हैं। वो आपका अकाउंट अपने लॉगिन से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आप उसको माई और चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑप्शंस पे जाके एक्सेस करवा सकते हैं। ये ऑप्शन उसके लिए है। ऑथराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ। कई बार क्या रहता है कि पर्सन के पास इनकम है, कोई पुरानी एफडीआर का इंटरेस्ट आ रहा है, एफडीआर के इंटरेस्ट इनकम है 5-7 लाख और उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, लेकिन वो बंदा अभी इस कंडीशन पे नहीं है, हॉस्पिटलाइज है या बेड पे हैं और इस कंडीशन पे नहीं है कि खुद रिटर्न फाइल कर पाएँ, वो किसी को ऑथराइज भी कर सकते हैं। उसके लिए अपनी डिटेल किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। जहाँ एक और केस रहता है कि कई बार ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर किसी पर्सन की डेथ हो गई एंड सिंस रिटर्न तो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे ही जाएगी एंड उस केस में वो खुद तो रिटर्न फाइल कर नहीं पाएंगे क्योंकि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मिस हैपनिंग हो चुकी थी। तो इस ऑप्शन के थ्रू वो किसी को ऑथराइज़ करना होगा, तो वो इस ऑप्शन के थ्रू ऑथराइज़ किया जाएगा। फिर वो बंदा जो ऑथराइज़ हो गया वो खुद के साइन करके रिटर्न भेजेगा एंड सिंस वो ऑथराइज है एंड उस बेसिस पे वो रिटर्न प्रोसेस होगी। ये बहुत क्रिटिकल ऑप्शन है। किसी केस में मिस हैपनिंग हो तो इसी ऑप्शन को यूज़ किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स ये 2 ऑप्शन थी ऑथराइज में, एक आप जो प्रोफेशनल है उनको ऑथराइज करने की एंड किसी थर्ड पर्सन को ऑथराइज करने की। आगे फ्रेंड्स ऑप्शन है सर्विसेज की। देखिए फ्रेंड्स, आगे जो सर्विसेज है रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। रिफंड री इशू देखिए, अगर आपका कोई रिफंड बनता है, कोई सैलरी का टैक्स ज़्यादा कट गया, आपका कोई इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स कट गया, तो आपका रिफ़ंड आपने रिटर्न में फ़ाइल कर दिया, लेकिन रिटर्न में फ़ाइल करने के बाद भी आपको पैसे नहीं आए। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, से आपका बैंक अकाउंट मिसमैच था, आईएफएस कोड चेंज हो गया क्योंकि बहुत सारे बैंक मर्जिंग में चल रहे हैं, ओबीसी मर्जिंग में चल रहा है, अभी आपका ओबीसी में अकाउंट था और वही लिंक था एंड सिंस पीएनबी में जाने के बाद सब बैंक्स के मर्जिंग के बाद आईएफएस कोड चेंज हो गए। तो बहुत सारे रीजंस कुछ रहते हैं, या आपने बैंक अकाउंट गलती से गलत डाल दिया, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आगे फ्रेंड कंडोनेशन रिक्वेस्ट है। देखिए फ्रेंड्स क्या रहता है कि पहले शुरू में हमें अपनी रिटर्न विद इन 120 डेज अपनी रिटर्न्स बेंगलोर सीपीसी सेंटर भेजनी रहती थी। अभी क्या हो गया कि अभी मोस्टली रिटर्न आधार ई वेरीफाई हो रही है, नेट बैंकिंग से वेरीफाई कर रहे हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या रहता है, कुछ टेक्निकल एरर भी हो सकता है एंड कई बार हम खुद भी अपने बिजी शेड्यूल में भूल जाते हैं कि रिटर्न वेरीफाई करनी है। तो उस केस में 120 डेज भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद भी हम इस ऑप्शन पे जाके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और रीजंस मेंशन कर सकते हैं कि मैं अपनी रिटर्न विद इन 120 डेज ना ई वेरीफाई कर पाया, ना ही बेंगलोर फिजिकल साइंड कॉपी भेज पाया। उस बेसिस पे हमारी जो रिक्वेस्ट डलेगी वो इनकम टैक्स पोर्टल पे इवैल्यूएट होगी। इवैल्यूएट होने के बाद वो देखेंगे कि हमारी अगर रिक्वेस्ट सही है तो 120 डेज़ के बाद भी वो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड रिटर्न को प्रोसेस किया जा सकता है। आगे फ्रेंड्स है जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड क्या है? ये नई फैसिलिटी है रिटर्न वेरीफाई करने के लिए। इस फैसिलिटी के थ्रू आप अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है, आप अपना बैंक अकाउंट अपने पोर्टल के साथ लिंक कर देते हैं एंड उस बैंक अकाउंट को ईवीसी के लिए ऑथराइज कर सकते हैं एंड देन जनरेट ईवीसी करके भी आप रिटर्न ई वेरीफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स ईवीसी रिटर्न इज यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक। मैनेज आईटीडी रिपोर्टिंग एंटिटी नंबर। अगर आपकी कोई रिपोर्टिंग हुई है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। व्यू डाउनलोड ई पैन। देखिए फ्रेंड्स, ये नई ऑप्शन है और अच्छी ऑप्शन है। कई बार क्या रहता है, आप अपने घर से दूर हैं, आपके पास पैन कार्ड की कॉपी नहीं है, तो आप लॉगिन पे एक्सेस करके अपना ई पैन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ई पैन आपको पता ही है, एज पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ आईटी एक्ट ई पैन इज ऑल्सो अ वैलिड पैन। तो आप उस बेसिस पे अपना पैन कार्ड शो कर सकते हैं। पैन कार्ड एक वैलिड आईडी प्रूफ है थ्रू आउट ऑफ इंडिया एंड यू कैन शो योर आइडेंटिटी एंड आपको उससे मतलब गवर्नमेंट ने इसको ईजी कर दिया। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन है सर्विसेज की ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है पेंडिंग एक्शन। वर्क लिस्ट। वर्क लिस्ट में क्या है, अगर आपकी कोई पेंडिंग वर्क लिस्ट, पेंडिंग कोई आपकी एक्टिविटी पेंडिंग है, कुछ भी यहाँ पे पेंडिंग है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। भगवान से कृपा करो भाई, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड कभी ना आए, ज़ीरो ही रहे। और मैं यही कहूँगा, अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करो। इनकम टैक्स के जो भी
इश्यूज हैं इमीडिएटली सॉल्व करो, नहीं तो बाद में इनकम टैक्स से जो एक्शन होगा वो बहुत भाई भयंकर होने वाला है, क्योंकि डिपार्टमेंट अब आने वाले समय पे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है। तो कभी भी किसी की डिमांड ना हो, अगर है तो इस ऑप्शन से दे सकते हैं। ई प्रोसीडिंग और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात, अगर आपका केस लग गया, आपको पता ही है कि नए जो रूल्स आए हैं उसमें सारी हियरिंग ऑनलाइन होने वाली है। तो अगर हमारा केस कभी लगे तो ई प्रोसीडिंग पे जाके आपके सारी हिस्ट्री ऑफ केस, आपके जो भी नोटिस आए हैं वहीं पे नज़र आएंगे और उन्हीं नोटिस का रिप्लाई भी वहीं से करना होगा। तो भाई साहब ये दो ऑप्शंस कभी आपको ज़रूरत ना ही पड़े अपनी लाइफ साइकिल में, उस हिसाब से प्रॉपर रिटर्न फाइल करें, प्रॉपर टैक्स जमा करवाएं और प्रभु के गुण गाएं। आगे फ्रेंड्स ऑप्शन है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अगर आपकी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है, बड़ी प्रॉपर्टी बाय की है, उसकी सारी रिपोर्टिंग आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिलेगी। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के प्रॉपर गाइडलाइंस हैं इनकम टैक्स में, जिसमें बताते हैं कि आपकी सो एंड सो अगर आपने प्रॉपर्टी बाय की है, सो एंड सो आपने FTR की है, तो वो सारी रिपोर्टेड रहती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगली ऑप्शन है कंप्लायंस पोर्टल। कंप्लायंस पोर्टल में क्या है, आप अपना कंप्लायंस दे सकते हैं। ई कैंपेन चल रही है, ई कैंपेन में कोई पेंडिंग ITR है उसके बारे में कैंपेन है, वेरिफिकेशन करने वाली है उसके रिगार्डिंग, ई प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग कैंपेन है, डिन ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग कैंपेन है, इन सबको किया जा सकता है। आगे भाई रिपोर्टिंग पोर्टल, अगर आपने कोई रिपोर्टिंग करनी है किसी के बारे में तो भाई साहब इस पोर्टल को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई सही इन्फॉर्मेशन है उसी को रिपोर्ट करो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसी को रिपोर्ट करो, उसी बेसिस पे ही आगे होंगे। ग्रीवियंस, यह बहुत अच्छी ऑप्शन है। ग्रीवियंस की आप ग्रीवियंस की ऑप्शन का यूज़ सबमिट ग्रीवियंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ग्रीवियंस है किसी को सबमिट करने वाली, या आपका कोई इशू है इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो यहाँ से सबमिट किया जा सकता है। या व्यू ग्रीवियंस स्टेटस, सबमिट करने के बाद आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड देन इज़ हेल्प के ऊपर आपको इनकम टैक्स की जो बाकी सब डिटेल्स हैं उसके बारे में बताया गया। और ये ऊपर देखिए मेरा नाम, आपका नाम आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड एंड लॉगआउट। आप अगर प्रोफाइल के ऊपर जाना चाहते हैं, यही है आपकी प्रोफाइल, आपका जहाँ पे बेसिक डाटा सेव है वो यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से चेंज हो सकते हैं। चेंज पासवर्ड की ऑप्शन है, अगर आप चेंज पासवर्ड पे जाएंगे तो पासवर्ड चेंज यहाँ से हो सकता है। एंड अगर लॉग आउट करना है तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है इसको छोटा बड़ा करना है तो इस ऑप्शन से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने देखो इसको क्लिक किया, बड़ा हो गया, अब मैंने इसको क्लिक कर दिया, छोटा हो गया। ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग टेक्सआर्ट। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।